सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। इस वीडियो सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ बिहार नेट काउंसलिंग, या फिर बोले तो बिहार यूजी काउंसलिंग, या फिर बिहार यूजी मेक काउंसलिंग बोल सकते हैं। ये जो है एडमिशन के लिए कौन कौन कोर्स में होने वाले हैं वो डिस्कस करूँगा। और इनका ये प्रस्पेक्टस जो रिलीज़ किया है, प्रस्पेक्टस को मैं डिस्कस करूँगा। इस पर मैं डिस्कस करूँगा रिजर्वेशन कोटा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और कॉलेज के सीट किस कॉलेज में कितने हैं, कौन कौन से जो है गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन डेंटल कॉलेज है, ये सारे डिटेल इसमें जो है कुछ इम्पोर्टेंट डेट क्या रहने वाला है, यानी कि शेड्यूल में डिस्कस करने वाला हूँ। और जो है साथ ही साथ जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या रहने वाला है, काउंसलिंग फ़ी या क्या रहने वाला है, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, उसके लिए कौन सा वेबसाइट होगा, ये सारी चीज़ें इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। सो इसलिए जो है आप बिना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाने हुए रजिस्ट्रेशन ना करें, क्योंकि आपका जो है रजिस्ट्रेशन फिर ऑन नॉन रिफंडेबल होता है, और साथ ही साथ जो है आपका नाम नहीं आएगा, पैसा चला जाएगा, आप सिक्योरिटी डिपॉजिट फंस जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको एक बार जो है वीडियो को शुरू से आखिरी तक बिना स्किप किए देखना है। उसके बाद भी अगर कोई तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो जो है अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दिए, क्योंकि अभी जो है काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। तो काउंसलिंग स्टार्टिंग से लेकर मैं एंड तक, जब तक आप कॉलेज में एडमिशन नहीं ले लेते हो, तब तक मैं आपको जो हूँ हेल्प करूँगा और फ्री गाइडेंस एंड सपोर्ट प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आपको यूट्यूब चैनल पे ऐसे बहुत कम चैनल मिलेंगे, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत रेयर है, हर जगह पेड काउंसलिंग ही होता है। सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन के हिट कर दिए। कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है ड्रॉप कीजिए और मेरे साथ डिस्कस कीजिए। आप मुझसे अगर पर्सनल डिस्कस करना चाहते हैं तो आपको मेरे सोशल मीडिया हैंडल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ मुझसे पर्सनल बात कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के वीडियो शुरू करते हैं। तो कैसे जो है, अगर आप भी जो है बिहार यूजी नेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो, और MBBS BDS BBS एंड AH कोर्सेज के लिए, और 2025 में आपने नीट यूजी 2025 का एग्ज़ाम दिया था और ये स्टेट कोटा के लिए आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो आपको ये देखना चाहिए, जानना चाहिए। ये प्रॉस्पेक्टस है, और इसका यहाँ पर जो है कोई कैंडिडेट चाहे तो इसको स्कैन कर भी वेबसाइट पे जा सकते हैं, और इसका ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर ये शेड्यूल दिया हुआ है, इसी को मैं डिस्कस करूँगा, और किसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की लिस्ट चाहिए वो सारी चीज़ें मैं इसी वीडियो सेशन में डिस्कस करूँगा। यहाँ पर आपको मैं पहले रिजर्वेशन डिस्कस कर लेता हूँ। जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट हैं उनको जो है रिजर्वेशन 16% मिलने वाला है, और जो है शेड्यूल ट्राइब है उनको जो है 1%, और जो है EBC है यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास उनको 18%, और जो कैंडिडेट जो है बैकवर्ड है उनको 12%। उसके बाद अगर बात कर ले रिजर्व महिला के लिए, अगर बात करें कैटेगरी के रिजर्व के गर्ल्स कैंडिडेट 3%, और जो है इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है EWS बात करें तो उनको 10% रिजर्वेशन मिलने वाला है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा रिजर्वेशन है। आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन आपको EBC में देखने को मिलेगा, लेकिन EBC की और BC का ये दोनों मिला के आपको बात करें तो 30% रिजर्वेशन है, और इसकी जनसंख्या के हिसाब से काफ़ी कम है। लेकिन आप देख सकते हैं कि EWS रिजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन है। मैं स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है जिनका ये माइंडसेट बना हुआ है कि रिजर्वेशन उसको नहीं मिलता है, जबकि आप देख पा रहे हैं कि उनको कितना गुना ज़्यादा रिजर्वेशन मिला पड़ा हुआ है। उनकी जनसंख्या मान के चलिए कि 3% है, तो 3% है तो उसमें से 10% रिजर्वेशन है, 3 गुना रिजर्वेशन इस हिसाब से देखने को मिलेगा। फिर भी किसी को डाउट है तो वो चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे बातों को लेके ऑफेंस हो जाए, लेकिन मैंने वैसे डिस्कस कर दिया आपको। और यहाँ पर जो है आपको जो मिलेगा, यानी कि मेरिट लिस्ट जब मिलेगा वहाँ पर आपको शॉर्ट में इस तरह से जो है OBC SC ST ये सब चीज़ आपको मिला रहेगा। DQ मतलब आपको समझना है कि डिसेबल्ड कोटा होता है, UR मतलब अनरिजर्व कोटा है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है शॉर्ट जो है ये चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद जो है गैस मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपको कि इसका जो है कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है हम बात करेंगे
कि 12th जो है +2 जो है उनका जो है साइंस से होना चाहिए और अंग्रेजी भी उसका होना चाहिए, जैसे कि एनी सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स हो, उसमें से जो है जो सामान्य वर्ग के स्टूडेंट है यानी कि जो स्टूडेंट जो है जनरल कैटेगरी से आते हैं उनका जो है तीनों को मिलाकर कम से कम जो न्यूनतम 50% मार्क्स होने चाहिए, और जो है SC ST PWD या जो भी और अदर कैटेगरी के उनका तीनों मिलाकर जो 40% क्राइटेरिया 40% मार्क्स होने चाहिए, तभी वो एलिजिबल है इस काउंसलिंग प्रोसेस में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए। और जो है UG नीट 2025 में जो परीक्षा हुई थी उनमें जो है जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनका जो है ये तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये टोटल मिला के जो है 50% से कम नहीं होना चाहिए। और जो है अगर जो कैंडिडेट जो है SC ST PWD OBC जो भी है अगर उस कैटेगरी से है तो 40% से कम नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो एलिजिबल नहीं है इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। और जो कैंडिडेट जो है जिनका नीट UG 2025 के एग्ज़ाम में ये तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलाकर 45% से कम नहीं होना चाहिए, और SC ST जो भी है उनका मैंने बात किया वो 40% से कम नहीं होना चाहिए, ये बात उसके ध्यान में रहना चाहिए, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं है। अगर वही आपको अगर मैं बात कर लूँ कि उनका एज लिमिट क्या है कि 31 दिसंबर तक में उसका उम्र जो है 17 बरस हो जाना चाहिए, है ना, या ये हो जाना चाहिए, और उसका जो है 31/12/2008 के बाद का जन्म जो है नहीं होनी चाहिए, कहने की विद्यार्थी जन्म तिथि इतना के बाद नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ मेंशन है। और जो है कह रहा शारीरिक की बात करें तो प्रवेश के लिए चयनित परीक्षा की डॉक्टरी जांच होगी, ये चयनित परीक्षा डॉक्टरी जांच होगी, और जो है जांच में योग्य पाए जाने पर ही परीक्षार्थी को जो है सीट आवंटित किया जाएगा, उनका जो है जांच के लिए अलग से शुल्क लगेगा, जांच के लिए अलग से शुल्क लगेगा, ये चीज़ें हैं। उसके बाद जो है अवश्य यहाँ पर जो है क्या क्राइटेरिया है कि UG में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए पहला तो ये है कि भारत के निवासी होने चाहिए, कोई भी कैंडिडेट है केवल वही जो है UG 2025 के अकॉर्डिंग जो है प्रवेश ले सकते हैं। अगर UG में काउंसलिंग यानी बिहार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो उनके जिनके माता पिता बिहार के स्थायी निवासी है, या फिर जिनके माता पिता बिहार में निलंबित शरणार्थी है यानी कि किसी काम से बहुत दिन से रह रहे हैं, या फिर वैसे जो जिनके माता पिता दूसरे राज्य के रहने वाले हैं लेकिन बिहार राज्य में काम करते हैं, कर्मचारी है, कोई पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, या फिर वैसे कैंडिडेट भी एलिजिबल है जिनके माता पिता पुनर्गठन के पूर्व बिहार सरकार के वैसे कर्मचारी हैं जिनके संवर्ग का विभाजन अभी नहीं हुआ है, जिनका पद बिहार झारखंड राज्य के अभी भी स्थानांतरण है। इनका जो है इंग्लिश पता नहीं, कैंडिडेट जो भी है मुझे समझ में नहीं आया, तो ये सब जो है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे। जिनके माता पिता बिहार में पद स्थापित बिहार सरकार के कर्मचारी है या बिहार राज्य में स्थित भारत सरकार द्वारा संचालित कारखानों में अगर है तो यानी बिहार में अगर जॉब कर रहे हैं तो सिंपल से मतलब वो भी एलिजिबल है। जिनके माता पिता राष्ट्र संघ कर्मचारी है और तत्काल बिहार में, जिनके माता पिता जो है राष्ट्र संघ का कर्मचारी है और बिहार में तत्कालीन पद स्थापित है तो वो भी एलिजिबल है। तो ये था उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और जो है वहीं अगर बात हम लोग कर ले कि निजी चिकित्सा यानी बोले तो जो है गवर्नमेंट जो है मेडिकल कॉलेज और जो है डेंटल कॉलेज में प्रवेश हेतु जो है भारत का जो है नागरिक होना ज़रूरी है, और जो है UG नीट 2025 क्वालिफाइड होना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ मेंशन है। ये सारे क्राइटेरिया है आप जो कि देख पा रहे हैं। जो महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो क्राइटेरिया था, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया और आई होप आपको समझ में भी सारी चीज़ें आ गई होगी। अलग अलग यहाँ जो है एलिजिबिलिटी जैसे कोटा है तो यहाँ पर जो है सेल्फ फिनांस कोटा होता है, और जो है वार्ड कोटा होता है। तो सेल्फ फिनांस कोटा क्या है आप देखिए कि ओनली फॉर डोमिसाइल ऑफ बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए। ऑल दी एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट, ओनली मेरिट पे बेस पे हो जाएगा, एंड रिजर्वेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट की बिहार सरकार की है। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर दिस कैटेगरी विल हैव टू फुलफिल the eligibility requirement and criteria
एज प्रिस्क्राइब फॉर द एडमिशन अंडर द जनरल कैटेगरी, उसको जनरल कैटेगरी के अंदर ही लेना होगा। उसके बाद जो है वार्ड कोटा सीट की बात करें, एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन अंडर द वार्ड कोटा इज ओनली फॉर वार्ड ऑफ रेगुलर स्टाफ ऑफ यूनिवर्सिटी। किसी जो है यूनिवर्सिटी का रेगुलर स्टाफ है तो वो इस कोटा में अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी का। इन एडिशन कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर दिस कैटेगरी मस्ट मीट ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब फॉर एडमिशन अंडर द जनरल कैटेगरी, अदरवाइज जनरल कैटेगरी के लिए होगा फॉर BVSC एंड AH प्रोग्राम। और ऊपर में जो बात किया वो भी सेम ही प्रोग्राम के लिए दिया गया है, यहाँ पर क्लियर मेंशन है इस कोटा में इस प्रोग्राम के लिए। तो ये सारा चीज़ तो मैंने डिस्कस कर ही दिया ऊपर में। और जो ऑनलाइन जो करना होगा उसके लिए जो है यहाँ वेबसाइट दिया हुआ है, तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट, इसी वेबसाइट पे ऑनलाइन करना होगा। और जो है ऑनलाइन पोर्टल पे आपको जाना होगा। और मैंने डिस्कस कर दिया है, नेक्स्ट वीडियो में मैंने किया हुआ है, कर दूंगा कि पहले स्टेप में जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट स्टेप रहने वाला रजिस्ट्रेशन जैसे आपका हो जाएगा तो उसके बाद जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना। एप्लीकेशन फॉर्म में भी आपको पहले पर्सनल डिटेल देना होगा। उसके बाद जैसे आप साइन इन करके पर्सनल डिटेल फिल कीजिएगा, उसके बाद आपको नीचे बटन जो है बटन में सेव कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट डिटेल फिल कीजिएगा, जैसे फिल करते हैं फिर आपको सेव कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर एजुकेशनल डिटेल फिल करना पड़ेगा, उसके बाद सेव कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको जो है फ़ोटो सिग्नेचर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी हो अपलोड कीजिएगा। उसके बाद फिर आपको वहाँ पर बॉटम में सेव और कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद उस पर भी आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो है आपको 7 स्टेप में जो है फाइनल सबमिट और प्रीव्यू का ऑप्शन देगा, एप्लीकेशन आप देख पाइएगा। और अगर कोई तरह का फिर भी आपको लगता है कि कहीं कोई मिस्टेक हो गया, गलती हो गया है, तो बैक टू क्लिक एडिट पे क्लिक करके आप क्लिक करिएगा। उसके बाद जैसे एडिट कर लेते हैं उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद जो है आपको फाइनल सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे उस पर क्लिक करिएगा तो आपको क्या करना होगा कि क्लिक करने के बाद जो आपको काउंसलिंग फ़ी और सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होगा। और उसके बाद जो है वो नॉन रिफंडेबल होगा। चाहे तो आप ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, UPI नेट बैंकिंग जो भी चाहे अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है बाकी जो है यहाँ पर कोटा वाइज जो आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट वाइज आपको इंस्टीट्यूट वाइज कोटा वाइज आपको जो है यहाँ पर जो है काउंसलिंग फ़ी दिया हुआ है। और जो है आपको काउंसलिंग फ़ी के बाद जो है नीचे में आप देख सकते हैं ये काउंसलिंग फ़ी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग कॉलेज का, यहाँ पर आपको जो है सिक्योरिटी फ़ी देखने को मिल जा रहा है। तो ये PDF अगर चाहिए तो मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करा दूँगा, आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप चाहे तो मेरे जो है व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया है, मैं उस पर भी इसको सेंड कर दूंगा। आप व्हाट्सएप चैनल से भी इसको ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है आपको कोई तरह दिक्कत होता है, चाहे फेलियर हो जाता है आप काउंसलिंग फ़ी सिक्योरिटी फ़ी में, तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर, इस पर मेल कर सकते हैं। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग करने के बाद जो है आपको लॉक कर लेना है, आपको चॉइस लॉक करना है। फिर भी आपको लगे कि कोई तरह का दिक्कत रह गया तो फिर अनलॉक करके आप चॉइस को फिर से एडिट कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग जो है। लेकिन आप जैसे एडिट या लॉक करेंगे तो वो जो है आपको जो है OTP के थ्रू जाएगा उस तरह से, और मेल और फ़ोन पे। इसलिए आपको जो आप एक बार रजिस्टर आप मोबाइल नंबर रजिस्टर कर लेते हैं या फिर ईमेल ID, उसको किसी भी हाल में चेंज नहीं करना है। उसके बाद जो आपको डाउनलोड कर लेना है कन्फर्मेशन पेज जो आपका फ़ी रिसीट का होगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और जो है और ध्यान रखना है कि वो इम्पोर्टेंट डेट फाइनल उसके पहले ही जो डेट है उससे पहले डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का स्लिप भी डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद फिर भी आपको एक जो है एप्लीकेशन को एडिट करने का टाइम दिया जाएगा, उस पीरियड टाइम लाइन में और टाइम पीरियड में आप चाहे तो उसको एप्लीकेशन को एडिट कर पाएंगे कैंडिडेट बढ़िया ढंग से, अपने ढंग से, जो भी उसको लगता है कि दिक्कत हुई है। और मैंने जो है आप देख सकते हैं यहाँ डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, फिर भी डिस्कस कर रहा हूँ। सीट मैट्रिक्स में आपको भी डिस्कस करूँगा। ये जो है दूसरा बात जो है 30 जुलाई से कैंडिडेट को जो है रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फॉर जो है फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड का। और जो है कैंडिडेट का जो है लास्ट डेट जो रहने वाला है वो चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन का वो 4 अगस्त रहने वाला है। और वो देख सकते हैं कि रात्रि के 10 बजे तक कैंडिडेट कर पाएंगे। और पेमेंट की बात करें तो पेमेंट अपने अकॉर्डिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग UPI से कर पाएंगे रजिस्टर्ड कैंडिडेट। वो 4 अगस्त को ही जो है रात्रि के 12 बजे तक, और उसके बाद जो है 6 अगस्त को जो है
रैंक कार्ड पब्लिश किया जाएगा और फर्स्ट राउंड का जो है फिर प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर रिजल्ट पब्लिश 9 अगस्त को कर दिया जाएगा। जैसे पब्लिश होता है तो कैंडिडेट 9 अगस्त से 13 अगस्त तक जो कैंडिडेट क्या कर पाएंगे उसको डाउनलोड कर देंगे, जो भी आप अलॉटमेंट ऑर्डर होगा। और उसके बाद एडमिशन के लिए कैंडिडेट को जो है एडमिशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन लेने के लिए कॉलेज तक जाना होगा। तो जो है उसके लिए 11 से 13 अगस्त तक करना होगा। तो उसके बाद जो है ये रिक्वायरमेंट कुछ डॉक्यूमेंट है, इसको मैंने नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस किया हुआ हूँ, जो कि मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में ये सारे डिस्कस किया हूँ, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। ये पीडीएफ चाहिए तो आपको जो है ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, आपको मैं जो अवेलेबल करा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और साथ ही साथ जो है मैं व्हाट्सएप चैनल पर भी इसको अवेलेबल। तो यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लेता हूँ सीट मैट्रिक्स। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ सीट मैट्रिक्स है, तो कॉलेज कितने लिस्ट है तो आप देख सकते हैं। टोटल जो है गवर्नमेंट मेडिकल और डेंटल कॉलेज की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपको जो है 14 मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सीरियल नंबर पे आप देख सकते हैं 14 है। और जो है उसमें आप सीट भी देख सकते हैं, जैसे कि पीएमसी पटना में 200 सीट है, और जो है जिसमें से ऑल इंडिया कोटा के लिए जो है 30 सीट है। बाकी जो है सेंट्रल नॉमिनीज़ के लिए होता है, यानी कि बात अगर करें आपके के लिए काउंसलिंग के लिए जो टोटल 165 सीट रहेगा स्टेट काउंसलिंग के लिए। और जो है डीएमसी जो है लहरिया सराय के लिए जो है 97 सीट रहेंगे। और जो है JLMNC भागलपुर के लिए 98 सीट। और जो टोटल सीट तो यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ टोटल सीट है कैंडिडेट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इस पूरे काउंसलिंग में टोटल सीट की बात करें 1660 सीट है, जिसमें से कैंडिडेट जो है ऑल इंडिया कोटा के लिए 248 सीट होगा। बाकी सेंट्रल नॉमिनीज़ के लिए 30 सीट रहेगा। और जो है उसके बाद वार्ड कोटा के लिए पर्सन के लिए 35 सीट। और टोटल जो है ऐसे सीट काउंसलिंग के लिए जो है वो 1347 सीट रहने वाला है। और इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सो दैट कि ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया तो जो है कि वीडियोस काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज का लिस्ट है, तो आप देख सकते हैं प्राइवेट ये अगर बात करें मेडिकल कॉलेज तो यहाँ पर यहाँ लिस्टेड है। और जो है अगर बात करें प्राइवेट जो है डेंटल, तो डेंटल का भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 कॉलेज हैं। और यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्या सीट है और टोटल सीट क्या है यहाँ देख सकते हैं। और माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, सिख और NRI कोटा के लिए मेंशन है। और जो है ऊपर में भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये है 50% सीट जो है आप देख पा रहे हैं कि टोटल जो है यहाँ सीट आप देख पा रहे हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट है जो आपको अरेंज करने होंगे। मार्कशीट, एडमिट कार्ड +2 का जो होगा, और पासिंग सर्टिफिकेट +2 का इक्विवेलेंट ये जो है। उसके बाद जो है आपका एडमिट कार्ड, 10th का और मार्कशीट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, और आपका जो है जाति और निवास यानी वो होना चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और जो है आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, UG नीट काउंसलिंग का, और जो फोटोग्राफ होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए 4 ठो होना चाहिए आपका। और जो है अगर कोई डिसेबिलिटी कोटा है तो वो होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और हार्ड कॉपी आपका होना चाहिए, एप्लीकेशन जो फिलअप करिएगा, ये सारा चीज़ आपका होना चाहिए। ये जो है गैस कुछ सेंटर है जो है मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पर जो है डिसेबिलिटी कोटा वाले जाकर जो है अपना चेकअप करवा पाएंगे। ये सारा चीज़ें 10 ऐसे कॉलेज है जिनके घर के नियर में जो कॉलेज है उस हिसाब से वो जा पाएंगे, और जाकर उनको करा लेना ही बेटर है। और कुछ है क्या गाइस? और बाकी जो है डिसेबिलिटी NRI कोटा के लिए उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।